गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम है चायशा एंड वेलकम टू अवर चैनल सिंपली स्टडीज़ विद चायशा। जैसा कि आपको पता है कि हमारा बैच अभी चल रहा है, कौन सा बैच चल रहा है अभी हमारा चंडीगढ़ पीजीटी में जो जनरल कंप्यूटर आने वाला है उसका सिलेबस हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। एंड आपका ये सिलेबस गिवन है जिसकी हमारी सभी क्लासेस हो चुकी है। जीयूआई बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हमने अप्रोक्सीमेट 5 क्लासेस में कवर किया है। वर्ड प्रोसेसिंग को हमने अप्रोक्सीमेट 1 आवर की एक क्लास रही है उसमें कवर किया। स्प्रेडशीट की भी 1 आवर कुछ की क्लास है। एंड प्रेजेंटेशन में जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बनते हैं ये आपकी 15 to 16 मिनट की ही छोटी सी एक क्लास थी। ठीक है, तो हमने ये सारा सिलेबस कवर कर लिया है। एंड साथ ही में मैंने आपको बताया था कि जो कंप्यूटर से रिलेटेड जितनी भी फुल फॉर्म्स बनती है, एब्रीवेशंस बनती है, उसकी क्लास ऑलरेडी चैनल पे है। उसका लिंक मैंने आपको प्रोवाइड करवाया था तो आपने वो देख ली होगी। ठीक है, उससे बाहर कोई फुल फॉर्म नहीं आएगी। 99% वहीं से आपकी फुल फॉर्म आने के चांसेस रहते हैं। आज की हमारी ये थ्योरेटिकल पोर्शन में लास्ट क्लास रहेगी जिसके अंदर हम जितनी भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ बनती है, फिर चाहे वो कीबोर्ड से रिलेटेड हो, फंक्शन कीज़ हो या एमएस ऑफिस की जितनी भी इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है उनको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। एंड अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, और अगर कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, तो ये आपको एक बार बैठ के सुनना है बस। ठीक है, और उसके बाद आपको रिवाइज करते रहना है, तभी आपको ये शॉर्टकट कीज़ याद रहेंगी। टॉपिक का नेम है हमारा कंप्यूटर से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़, लेकिन शॉर्टकट कीज़ से पहले मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो एंटीवायरस क्या होता है एक बार इसके बारे में देखो। जब हमने सॉफ्टवेयर के बारे में डिस्कस किया था तब भी मैंने आपको एंटीवायरस का बताया था। ठीक है, लेकिन वहाँ पे मैंने कुछ कम एग्जाम्पल दिए होंगे, शायद 2 से 3 एग्जाम्पल दिए होंगे। तो यहाँ पे कुछ और एग्जाम्पल है आपके सामने, जैसे नॉर्टन 360, मैलवेयर बाइट्स, अवस्थ, कैस्पर स्काई, मैक कैफे, टोटल प्रोटेक्शन, K7 टोटल सिक्योरिटी। तो यहाँ पे कुछ और एंटीवायरस के ये एग्जाम्पल्स है। ठीक है, तो ये आप देख लेना, एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए कि इनमें से कौन सा एंटीवायरस है कौन सा नहीं है सॉफ्टवेयर। चलिए, अब बात कर लेते हैं किसकी, एमएस ऑफिस से रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कीज़ है उनकी। तो बेसिकली पहले ये आपकी जनरल शॉर्टकट कीज़ है जो वर्ड में भी अप्लीकेबल रहेंगी, पावर पॉइंट में भी रहेंगी एंड एक्सेल के अंदर भी रहेंगी। उसके अलावा इसमें आपकी वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ ज़्यादा आएंगी पहले। ठीक है, वर्ड से रिलेटेड आएंगी, जनरल एंड वर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ को हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, कंट्रोल ए ये क्या करेगा, सिलेक्ट ऑल करता है। कंट्रोल बी बोल्ड करने के लिए है। कंट्रोल यू अंडरलाइन, कंट्रोल आई इटैलिक करने के लिए है। कंट्रोल एक्स कट करने के लिए, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल डी फॉन्ट ग्रुप की विंडो ओपन करने के लिए। याद है ना, होम ग्रुप के अंदर एक फॉन्ट ग्रुप होता है जिसके अंदर कैलिबरी साइज मिला था बाय डिफ़ॉल्ट आपको। उसके अलावा वहाँ पे बोल्ड, इटैलिक्स, अंडरलाइन वाले ऑप्शंस थे। तो उस विंडो को ओपन करने के लिए कंट्रोल प्लस डी है। कंट्रोल प्लस एफ फाइंड, एंड ये आपका एडिटिंग ग्रुप के अंदर था। उसके अलावा रिप्लेस करने के लिए कंट्रोल प्लस जी, एंड यहाँ पे देखिए ये रिप्लेस करने के लिए नहीं है। एक बार देखिए, कंट्रोल प्लस जी को अगर आप दबाओगे तो यहाँ पे एक विंडो ओपन हो जाएगी जो है फाइंड एंड रिप्लेस। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं, फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू। तो कंट्रोल एफ दबाने से आपका फाइंड वाला ऑप्शन विंडो क्या रहेगी, ये वाला टैब आपका एक्टिव रहेगा। कंट्रोल जी दबाएंगे तो आपका जो गो टू वाला टैब है वो एक्टिव रहता है। एंड कंट्रोल एच प्रेस करने से जो आपका रिप्लेस वाला टैब है वो ओपन एक्टिव रहता है। ठीक है, तो कंट्रोल एफ, कंट्रोल जी, कंट्रोल एच तीनों ही दबाने से आपका फाइंड एंड रिप्लेस वाला ऑप्शन ही ओपन होगा। फिर ये आपका इंपॉर्टेंट रहेगा, याद रखना, काफ़ी बार रिपीट हो जाता है, कंट्रोल प्लस के, ये हाइपर लिंक इंसर्ट करने के लिए है। हाइपर लिंक का मतलब क्या होता है कि किसी भी एक टेक्स्ट के ऊपर अगर आप क्लिक करो और नया कोई पेज ओपन हो जाए तो वो कहलाता है हाइपर लिंक। ठीक है, वो टेक्स्ट क्या कहलाएगा, हाइपर टेक्स्ट। पेज के ऊपर हुआ है तो हाइपर पेज, कोई लिंक है तो हाइपर लिंक। ठीक है, शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल प्लस में के। अलाइनमेंट की बात हो रही है, 4 अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। सेंटर की है कंट्रोल ई, एल कंट्रोल एल, राइट कंट्रोल आर एंड जे कंट्रोल जस्टिफाई कंट्रोल जे। ठीक है, उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट की है, इसको भी पूछ लिया जाता है,
बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसी बात ये मैं नहीं कह रही हूँ कि बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो इजी है, वो आप जनरली यूज़ भी करते होंगे, तो इसीलिए आप उनके ऊपर गैस भी कर सकते हो। जिनको मैं इंपॉर्टेंट बता रही हूँ वो आप जनरली यूज़ नहीं करते हो और वो एग्जाम में आ जाती है, इसीलिए मैं उनको थोड़ा इंपॉर्टेंट एंड स्टार मार्क कर रही हूँ, ठीक है। बाकी एग्जाम में पूछने के लिए तो सेंटर की शॉर्टकट की भी पूछी जाती है, जस्टिफाई की भी पूछ ली जाती है, न्यू की भी पूछ ली जाती है, तो ये जनरल सब्जेक्ट है तो इसमें इतनी इजी भी पूछ लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल एम क्या है आपका, पैराग्राफ को इंडेंट या राइट में करने के लिए। इंडेंटिंग का मतलब क्या होता है, देखो मैं यहाँ से अगर पैराग्राफ की हेडिंग स्टार्ट करूँ, उसके बाद मैं नेक्स्ट लाइन यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दे दूँ, फिर नेक्स्ट पैराग्राफ को मैं थोड़ा यहाँ से स्टार्ट करूँ, तो ये क्या होती है, उसकी इंडेंटिंग होती है। एंड इंडेंटिंग के लिए आप क्या करते हो, हमेशा राइट में शिफ्ट करते हो, लेफ्ट में स्पेस छोड़ते हो। तो ये क्या हो गई आपकी कंट्रोल प्लस एम। कंट्रोल एन न्यू विंडो के लिए, कंट्रोल ओ ओपन, कंट्रोल पी प्रिंट, कंट्रोल एस सेव करने के लिए, एंड कंट्रोल एस के अलावा शिफ्ट प्लस में F12 ये भी क्या है, सेव करने के लिए। सिर्फ F12 दबाएंगे तो सेव एज होगा, एंड शिफ्ट के साथ F12 प्रेस करोगे तो सेव हो जाएगा, दोनों में डिफरेंस याद रखना। उसके बाद है कंट्रोल टी हैंगिंग इंडेंट बनाने के लिए। हैंगिंग इंडेंट इस तरह से ही है, देखो लटकता हुआ दिखाई देगा, ठीक है, इस तरह से, ये क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट। कंट्रोल डब्ल्यू डॉक्यूमेंट को बंद करने के लिए है, कंट्रोल वाई रीडू के लिए, कंट्रोल जेड अनडू के लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको फॉर्मेट पेंटर का भी बताया था, पावर पॉइंट की जब क्लास हुई थी उसमें भी फॉर्मेट पेंटर के बारे में बताया था। तो फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सी, कॉपी के बाद पेस्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट वी, कंट्रोल स्पेस बार फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये दोनों याद रखना, और ये भी इंपॉर्टेंट है। कंट्रोल के साथ अगर आप इक्वल प्रेस करते हो तो सबस्क्रिप्ट आता है, देखो सबस्क्रिप्ट इसमें ये गलत हो गया, सबस्क्रिप्ट का मतलब है कि x के नीचे 2, ये क्या है आपका सबस्क्रिप्ट, ठीक है। और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, पावर में कुछ लिखना, x की पावर 2। तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट का मतलब समझ में आया। सबस्क्रिप्ट की शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल के साथ इक्वल, एंड सुपरस्क्रिप्ट की क्या है, कंट्रोल शिफ्ट इक्वल, ठीक है। F7 ये काफ़ी बार पूछ ली जाती है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक करने के लिए है। F12 आपका सेव एज के लिए है। Alt प्लस F8 ये भी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, मैक्रोज लगाने के लिए। अब ये आपके एग्जाम में आए हुए हैं या नहीं ये मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो एसएससी के एग्जाम में ज़रूर आए हुए क्वेश्चंस है, ठीक है। एसएससी का जो एग्ज़ाम होता है या फिर जो एचटेट का भी एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आ जाते हैं ये क्वेश्चंस, तो वहाँ पे मैंने वो प्रीवियस ईयर देखे हैं, तो इसीलिए मुझे पता है वहाँ पे आए हुए हैं। चंडीगढ़ का मैंने एक्चुअली में प्रीवियस ईयर देखा नहीं है, अगर है तो आप सेंड कर सकते हैं, हम उस क्वेश्चन को ज़रूर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ देखिए Alt प्लस F8 मैक्रोज के लिए है, शिफ्ट प्लस F7 सिनोनिम्स या थेजर्स लगाने के लिए है। अब चलिए बात कर लेते हैं एक्सेल की से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कीज। कंट्रोल के साथ स्पेस क्या करेगा, ये टेबल के एक पूरे कॉलम को सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। कंट्रोल ए अगर हम प्रेस करते हैं तो पूरी टेबल सिलेक्ट हो जाएगी, लेकिन कंट्रोल के साथ अगर स्पेस को करोगे तो एक पूरा कॉलम सिलेक्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंड, कंट्रोल शिफ्ट एंड को थोड़ा ध्यान से समझो कि मान लीजिए मेरे पास ये मेरी एक्सेल की वर्कशीट है, ठीक है, और इसके अंदर ये रो एंड कॉलम्स है, और मैंने यहाँ पे मेरा एक्टिव सेल है, मतलब कि मैं यहाँ पे प्रेजेंट हूँ। तो अब इस सेल के ऊपर आप हो एंड देन कंट्रोल शिफ्ट एंड को आप प्रेस करेंगे तो इस सेल तक की सभी रो एंड कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगी, मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक की रो एंड कॉलम क्या हो जाएगी, सिलेक्ट हो जाएगी। ये क्या है आपका कंट्रोल शिफ्ट एंड। कंट्रोल शिफ्ट के साथ अगर हम प्लस को प्रेस करेंगे तो आप रो भी इंसर्ट कर सकते हो एंड कॉलम भी इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस। कंट्रोल के साथ माइनस अगर हम प्रेस करेंगे तो आप रो डिलीट कर सकते हो, कॉलम को भी डिलीट कर सकते हो। कंट्रोल प्लस डी या फिर कंट्रोल के साथ क्या है, डबल कोट्स, तो ऊपर की सेल के डेटा को नीचे की सेल में कॉपी करने के लिए। कंट्रोल आर
लेफ्ट सेल के डेटा को बिना कॉपी पेस्ट किए राइट सेल में पेस्ट करने के लिए। कंट्रोल F4 एक्सेल विंडो को बंद करने के लिए। कंट्रोल F1 ये है आपका जो रिबन की बात हुई थी ना, शो एंड हाइड रिबन, उसके लिए है ये, उसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल F1। मिनिमाइज करने के लिए कंट्रोल F9 एंड ये इंपॉर्टेंट रहेगा। करंट डेट इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल सेमीकोलन एंड करंट टाइम इंसर्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट सेमीकोलन। ठीक है। शिफ्ट प्लस F10 राइट क्लिक मेन्यू ओपन करने के लिए। राइट क्लिक मेन्यू का मतलब कि जब आप शीट को ओपन किए हुए हो एंड माउस से राइट क्लिक प्रेस करोगे तो जो मेन्यू उस टाइम पे दिखाई देता है वही मेन्यू आपको शिफ्ट प्लस F10 प्रेस करने से भी दिखाई देगा। ठीक है। Alt प्लस F1 सिलेक्ट किए गए डेटा का चार्ट बनाने के लिए। तो चार्ट प्रिपेयर करने की शॉर्टकट की क्या है? Alt F1। मैक्रो की यहाँ पे वही सेम शॉर्टकट की है जो वर्ड में थी, Alt F8। शिफ्ट प्लस F2 सेल में कमेंट इंसर्ट और एडिट करने के लिए। ठीक है। शिफ्ट प्लस F11 वर्कबुक में नई शीट इंसर्ट करने के लिए। टैब आप किसी भी रो में अगली सेल में जाने के लिए टैब का यूज करते हो। शिफ्ट के साथ अगर टैब दबाओगे, प्रेस करोगे तो प्रीवियस सेल के अंदर जाओगे। टैब प्रेस करेंगे तो नेक्स्ट सेल में जाएंगे। शिफ्ट के साथ टैब प्रेस करेंगे तो प्रीवियस के अंदर जाएंगे। ठीक है। ओल्ट के साथ अगर होम को प्रेस करोगे तो किसी भी रो में पहली सेल में जाने के लिए। ओल्ट के साथ अगर एंड को प्रेस करेंगे तो किसी भी रो में अंतिम सेल में जाने के लिए। ठीक है। ओल्ट प्लस पेज अप किसी कॉलम के पहले सेल में जाने के लिए। ओल्ट प्लस पेज डाउन किसी कॉलम के अंतिम सेल में जाने के लिए। दोनों में डिफरेंस देखो, ये होम और एंड, इनके साथ अगर आप ओल्ट यूज करते हो तो रो की बात हो रही है। पेज अप एंड पेज डाउन के साथ अगर ओल्ट यूज कर रहे हो तो कॉलम की बात हो रही है। ठीक है। अप एरो प्रीवियस रो में जाने के लिए, डाउन एरो नेक्स्ट रो में जाने के लिए। लेफ्ट एरो ध्यान से देखना, एक अक्षर बाई ओर जाने के लिए, एंड राइट एरो एक अक्षर दाई ओर जाने के लिए। लेकिन अगर आप लेफ्ट एंड राइट को कंट्रोल के साथ यूज करोगे तो एक वर्ड मूव होगा। ठीक है। लेफ्ट एरो करते हो तो एक कैरेक्टर बाई ओर या लेफ्ट साइड में जाते हो। अगर कंट्रोल के साथ यूज करोगे तो एक वर्ड लेफ्ट या राइट में मूव करोगे। कंट्रोल शिफ्ट प्लस में W शब्द के नीचे लाइन खींचने के लिए। देखो ये मैंने क्या खींची है, एक अंडरलाइन। ठीक है। ये क्या है? अंडरलाइन। शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल U। लेकिन मैं सिर्फ इसके नीचे, ब्लैंक स्पेस के नीचे लाइन नहीं आएगी। ठीक है। सिर्फ वर्ड्स के नीचे लाइन आ रही है। ये क्या हो गई आपकी? कंट्रोल शिफ्ट W। डबल अंडरलाइन करनी है तो कंट्रोल शिफ्ट D। ठीक है। सिंगल अंडरलाइन कंट्रोल U एंड डबल अंडरलाइन कंट्रोल शिफ्ट D। अब प्रिंट प्रीव्यू देखना चाहते हो तो कंट्रोल F2। प्रिंट, अब ये ध्यान से देखना, प्रिंट प्रीव्यू कंट्रोल F2। प्रिंट लेआउट प्रीव्यू, प्रिंट लेआउट व्यू, हमने व्यू मोड देखे हैं ना, तो प्रिंट लेआउट व्यू ओल्ट कंट्रोल P। आउटलाइन व्यू ओल्ट कंट्रोल O। ड्राफ्ट व्यू ओल्ट कंट्रोल N। ठीक है। पेज में कमेंट इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल M। ट्रैक चेंजेस ऑन और ऑफ करने के लिए, आपको ट्रैक चेंजेस का मतलब समझ में आ गया होगा। ट्रैक चेंजेस का मतलब क्या होता है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, आप और देखना चाहते हो कि आपने उसमें क्या नया इंसर्ट किया, क्या डिलीट किया, वो सब का रिकॉर्ड रखना चाहते हो, ट्रैक करना चाहते हो, तो आप ट्रैक चेंजेस को ऑन कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट ये ऑफ रहता है। कंट्रोल शिफ्ट E। पेज में फुट नोट इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल F और एंड नोट इंसर्ट करने के लिए ऑल्ट कंट्रोल D। ठीक है। हेडिंग नंबर 1 ऑल्ट कंट्रोल 1, हेडिंग नंबर 2 ऑल्ट कंट्रोल 2, हेडिंग नंबर 3 ऑल्ट कंट्रोल 3। अब ये देखो यहाँ पे हेडर एंड फुटर के बीच में आपको डिफरेंस पता है। फुटनोट और एंड नोट के बीच में डिफरेंस क्या होता है?
तो यहाँ पे देखो जो फुट नोट होता है आपका वो पेज के बॉटम में दिखाई देता है। पहली बात तो ये कि फुट नोट और एंड नोट दोनों नीचे ही दिखाई देते हैं। तो जो फुट नोट है वो आपका पेज के बॉटम में दिखाई देगा एंड दैट कंटेन्स द सेंटेंस टू विच इट रेफर्स। मतलब कि आप फुट नोट जिस भी सेंटेंस के रेफर में लिख रहे हो उसी पेज के बॉटम में वो दिखाई देता है। ठीक है। दूसरी बात, एंड नोट क्या होता है? एंड नोट आपका एकदम डॉक्यूमेंट के एंड में दिखाई देगा। समझ में आई इतनी बात? फुटनोट और एंड नोट। ठीक है। फुटनोट की शॉर्टकट की क्या है? ऑल्ट कंट्रोल एफ एंड एंड नोट की क्या है? ऑल्ट कंट्रोल डी। चलिए पावर पॉइंट से रिलेटेड कीज देख लेते हैं। कंट्रोल एन न्यू प्रेजेंटेशन के लिए, कंट्रोल एम न्यू स्लाइड, कंट्रोल डी डुप्लीकेट स्लाइड, कंट्रोल जी ग्रुपिंग करने के लिए, कंट्रोल शिफ्ट जी अनग्रुपिंग के लिए, कंट्रोल क्यू सेव एंड क्लोज, कंट्रोल टैब ओपन प्रेजेंटेशन में से दूसरी पर जाने के लिए। मान लीजिए आपने दो प्रेजेंटेशन डॉक्यूमेंट ओपन किए हुए हैं, उनमें आप स्विच करना चाहते हो। कंट्रोल अप डाउन एरो प्रेजेंटेशन में एक स्लाइड ऊपर या नीचे ले जाने के लिए। ठीक है। इस शॉर्टकट का इस्तेमाल करने से पहले आपको स्लाइड थंबनेल पर क्लिक करना होगा। स्लाइड थंबनेल मतलब कि जो आपको लेफ्ट साइड में थंबनेल्स दिखाई दे रहे हैं, पहले उन पे क्लिक करो, उसके बाद ये कमांड काम करेगी। कंट्रोल प्लस अप डाउन एरो एक स्लाइड ऊपर या नीचे है। कंट्रोल शिफ्ट अप डाउन एरो ये आपकी फर्स्ट स्लाइड एंड लास्ट स्लाइड में, ठीक है, मूव करेगा। होम फर्स्ट स्लाइड पे जाने के लिए ये सेम ही काम कर रहे हैं एंड लास्ट स्लाइड में जाने के लिए। डिलीट आपने कोई भी टेक्स्ट कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया हुआ है उसको डिलीट करने के लिए। पेज डाउन नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए। पेज अप प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए। एन और पेज डाउन स्लाइड शो के समय नेक्स्ट स्लाइड पर जाने के लिए। पी और पेज अप स्लाइड शो के समय प्रीवियस स्लाइड पर जाने के लिए। बी स्लाइड शो के दौरान, इसमें क्या होता है कि अगर आप स्लाइड शो आपका चल रहा है और अगर आपने बी प्रेस कर दिया तो आपकी स्क्रीन क्या हो जाती है? ब्लैक हो जाती है। एस्केप स्लाइड शो को एंड करने के लिए। टैब स्लाइड पर नेक्स्ट ऑब्जेक्ट पर जाने के लिए। शिफ्ट टैब स्लाइड पर प्रीवियस ऑब्जेक्ट पर जाने के लिए। ऑल्ट प्लस F2 या F12 सेव एज। F1 हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए। ऑल्ट क्यू ये वो है जो इसमें लिखा होता है टेल मी व्हाट यू वांट टू डू। F5 प्रेजेंटेशन को स्टार्टिंग से प्ले करने के लिए। शिफ्ट प्लस F5 करंट स्लाइड से स्लाइड शो स्टार्ट करने के लिए। F7 स्पेलिंग चेक। ऑल्ट या F10 देखो अगर आपने ऑल्ट प्रेस किया या F10 प्रेस किया सॉरी, तो आपकी विंडो में एक्सेल हो, वर्ड हो, पावर पॉइंट हो, उसमें जितने भी आपके टैब होते हैं ना, उनमें जितने भी शॉर्टकट कीज होती है वो वहाँ पे वो लेटर्स आ जाते हैं कि भाई ऑल्ट के साथ आप कौन सा लेटर प्रेस करोगे तो कौन सा टैब ओपन हो जाएगा, कौन सा ग्रुप ओपन हो जाएगा, वो यहाँ पे आ जाता है। जैसे अगर मैं आपको करके भी दिखाऊं तो यहाँ पे देखिए मैं एक बार एक्सेल को ओपन करती हूँ एंड मैंने ऑल्ट प्रेस किया तो यहाँ पे देखो ये सारे क्या आ गए? FH शॉर्ट फॉर्म्स आ गई ना। इंसर्ट टैब पे जाना हो, अगर F10 प्रेस करोगे तो भी यही आएगा। अब आप ऑल्ट के साथ ये सारे कीज को यूज कर सकते हैं इन ऑप्शंस को चूज करने के लिए। ठीक है। चलिए आगे देखें। ऑल्ट प्लस F फाइल टैब, ऑल्ट H होम टैब, ऑल्ट N इंसर्ट टैब, ऑल्ट G डिजाइन टैब, ऑल्ट K ट्रांजिशन टैब, ऑल्ट A एनिमेशन टैब, ऑल्ट S स्लाइड शो टैब, ऑल्ट R रिव्यू टैब, ऑल्ट W व्यू टैब, ऑल्ट X एड इंस टैब, ऑल्ट Y हेल्प टैब। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कुछ फंक्शन कीज के बारे में। तो कीबोर्ड पे आपकी 12 फंक्शन कीज होती है टोटल। F1 फंक्शन की का क्या यूज होता है? हेल्प मेन्यू ओपन करने के लिए। F2 रीनेमिंग के लिए होती है। F3 सर्च ऑप्शन ओपन करेगी। F4 अकेले कुछ काम नहीं करती है, ऑल्ट के साथ अगर आप यूज करोगे तो ऑल्ट F4 शट डाउन करेगी। F5 रिफ्रेश के लिए है। F6 ब्राउजर में अगर हम F6 को यूज करेंगे तो आपका एड्रेस बार मतलब एक्टिव हो जाता है।
F11 में हम फुल स्क्रीन मोड में, ब्राउज़र या और भी बहुत सारी एप्लीकेशंस है उनको आप फुल स्क्रीन मोड में देखना चाहते हैं तो F11। F12 क्या रहेगा, सेव एज के लिए। उसके अलावा कीबोर्ड से रिलेटेड शॉर्टकट कीज़ में कीबोर्ड से रिलेटेड जो कीज़ है जैसे टैब, टैब क्या करेगा, कुछ स्पेस आगे जाने के लिए है। कैप्स लॉक क्या करेगा, लेटर्स को कैपिटल और लोअर केस में स्विच करने के लिए। उसके अलावा इसमें होती है स्पेस बार की, एक सिंगल स्पेस देने के लिए होती है। फिर उसके अलावा इसमें है डिलीट की, डिलीट करने के लिए, बैक स्पेस की, प्रीवियस कैरेक्टर को डिलीट करने के लिए, होम एकदम स्टार्टिंग में आने के लिए, एंड आपका लास्ट में जाने के लिए है, पेज अप, पेज डाउन। उसके अलावा 4 डायरेक्शनल कीज़ होती है जिन्हें एरो की भी कह दिया जाता है। ऑल्ट एंड कंट्रोल की जो होती है उनको वो सिंगल काम नहीं करती है, किसी ना किसी के साथ मिलके काम करेगी। एंटर आपकी न्यू लाइन के लिए होती है, ठीक है। शिफ्ट के साथ अगर आप कोई भी कैरेक्टर को प्रेस करोगे तो वो भी कैपिटल एंड लोअर केस में क्या करेगा, स्विच करने के लिए यूज होता है, ठीक है। 104 से लेके 106 तक आपकी कीबोर्ड में कीज होती है। स्टैंडर्ड कीज 104 होती है। फिर यहाँ पे 1 to 0 क्या है, आपकी नंबर्स की हो जाएंगी। तो ये क्या थी, बेसिक हमारी कीबोर्ड से रिलेटेड बातें थी, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस सेट करेंगे, एमसीक्यूज को कवर करेंगे एंड 31 दिसंबर तक आपका सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। थ्योरेटिकल पोर्शन आज ही कंप्लीट हो गया है। एमसीक्यूज हम 31 दिसंबर तक कवर कर देंगे, थोड़ी लंबी लंबी क्लासेस को लेके, ठीक है। थैंक यू।